ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं खबरों के बारे में। पूर्वी सिंहभूम जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनिल मित्तल के निर्देश पर बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन सभागार में मंगलवार को मतदान कर्मियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। इसमें पोस्टल बैलेट काउंटिंग स्टाफ एवं ईवीएम काउंटिंग स्टाफ को 2 पालियों में प्रशिक्षित किया गया। प्रथम पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक पोस्टल बैलेट की काउंटिंग एवं द्वितीय पाली में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक ईवीएम काउंटिंग से संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। परियोजना निदेशक ITDA दीपांकर चौधरी ने प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि मतगणना का काम अत्यंत जिम्मेदारी भरा और संवेदनशील प्रकृति का होता है, इसलिए सभी लोग अपनी शंकाओं को दूर करते हुए अपनी बेहतर कार्य क्षमता के साथ बिना किसी त्रुटि के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। प्रशिक्षण ले रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को मतगणना कार्य से जुड़े विभिन्न प्रपत्रों, प्रारूपों तथा रिपोर्टिंग के बारे में विस्तार से बताया गया। उन्हें उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया। ट्रेनर द्वारा निर्देशित किया गया कि मतगणना वाले दिन सभी मतगणना कर्मी सुबह 5 बजे कोऑपरेटिव कॉलेज स्थित मतगणना हॉल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। मतगणना हॉल में खाने पीने का सामान, मोबाइल फोन आदि ले जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों और कर्मियों की शंकाओं का समाधान जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स ने किया। ऊपर बाएं साइड में भेजने वाले का नाम या हस्ताक्षर लगेगा। यहाँ पे सबसे पहला काम एक है पार्ट 1 सामने। 23 तारीख को जो मतगणना है उसके लिए हमारे जितने भी काउंटिंग स्टाफ हैं, काउंटिंग एजेंट्स, काउंटिंग सुपरवाइजर्स, माइक्रो ऑब्जर्वर्स, उनकी आज 2 शिफ्टों में आज से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, जिसमें पोस्टल बैलेट के लिए अलग से ट्रेनिंग होगी और ईवीएम के काउंटिंग के लिए अलग से ट्रेनिंग होगी। और इस ट्रेनिंग के दौरान उनको सब कुछ बताया जाएगा कि कैसे उनको ईवीएम लेके आना है, कहाँ से आएगा ईवीएम, कैसे काउंटिंग होगी। उसी पश्चात से पोस्टल बैलेट और ETPPS को लेकर के कैसे काउंटिंग की जाएगी, उसको कैसे इनकोर पोर्टल में एंटर करना है और उसके बाद कैसे हर राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर करना है। हैंड्स ऑन के द्वारा उनको ये सब सिखाया जाएगा। कुल कितने मतदान करने से लगाया जाएगा? देखिए, ये तो अभी 150% पे रैंडमाइजेशन हुआ है। 23 तारीख की सवेरे सवेरे थर्ड और फाइनल रैंडमाइजेशन होगा, जिसमें उनका एक तरह से टीम बन जाएगा। किसी को पहले से पता नहीं होता है कि वो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी का किस टेबल पे काउंट करने वाले हैं। उस समय उस 150 में से जो बनेगा हमारा, उसको लेकर के टीम बना करके काउंटिंग कराई जाएगी। इधर झारखंड में 20 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान होने हैं। इस दिन 38 सीटों पर प्रत्याशी अपने किस्मत आजमाएंगे। दरअसल रांची जिले की बात की जाए तो पहले चरण में 5 सीट पर मतदान हुआ, तो दूसरे चरण के मतदान में सिल्ली और खिजरी विधानसभा शामिल हैं, जिसे लेकर चुनाव आयोग और रांची प्रशासन पुरजोर तैयारियों में लगी हुई है। दरअसल मंगलवार को मोराबादी मैदान में स्थित डिस्पैच सेंटर से पोलिंग पार्टियों को मतदान के लिए विभिन्न मतदान बूथों पर ईवीएम मशीन के साथ रवाना किया गया। सुबह से ही पोलिंग पार्टियों की चहल पहल डिस्पैच सेंटर में देखी गई। सभी को झारखंड के सांस्कृतिक ढोल मांदर की धुन के साथ भेजा गया। साथ ही इस दौरान सभी को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए। बता दें कि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण हो, इस उद्देश्य से चुनाव आयोग की ओर से सभी तरह के मतदान बूथों पर इंतजाम किए गए हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि पोलिंग पार्टियों को किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और सरायकेला चाईबासा सड़क पर थोलको गांव के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 17 वर्षीय किशोर रोहित लेयांगी की मौत हो गई। इस दुर्घटना में उसके 2 अन्य साथी मुनीराम महतो एवं अमर लेयांगी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना सोमवार देर रात की है। मृतक और दोनों घायल एक ही गांव दुबराजपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर अपनी बुआ के घर गए थे। वहां से लौटते समय रात 11 बजे के आसपास विपरीत दिशा से आ रही एक भारी वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। घटना के बाद आनन फानन में तीनों युवकों को सरायकेला सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने रोहित लेयांगी को मृत घोषित कर दिया।
और चक्रधरपुर में मंगलवार दोपहर विधायक सुखराम उरांव के घर से 500 मीटर की दूरी पर श्यामरायडी गांव के मोड़ पर फायरिंग की घटना घटित हुई। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की, लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि गोली किसने और किसके ऊपर चलाई है। घटनास्थल से एक खोखा बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि श्यामरायडी मोड़ पर रोज की तरह सब कुछ सामान्य था। एक अज्ञात युवक के साथ दो युवक के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। इसी बीच बात इतनी बढ़ गई कि एक युवक ने अचानक पिस्टल निकाल कर दूसरे युवक पर फायरिंग कर दी। गोली चलने की आवाज सुनकर इलाके में भगदड़ मच गई। वहीं हमला करने वाला युवक और हमले में बाल बाल बचा युवक भगदड़ के बीच इधर उधर भाग निकले। किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि गोली किसने किस पर और क्यों चलाई है। घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। घटनास्थल पर सड़क पर एक गोली का खोखा, सड़क किनारे एक स्कूटी और एक बाइक सहित सड़क पर चप्पल बिखरा पड़ा मिला है। पुलिस ने घटनास्थल से खोखा के अलावे स्कूटी, बाइक और चप्पल को जब्त किया है। मौके पर पहुंचे चक्रधरपुर एसडीपीओ नलिन मरांडी और थाना प्रभारी राजीव रंजन मामले की जांच कर रहे हैं। बता दें कि जहां गोली चलने की घटना घटी है वो श्यामरायडी मोड़ काफी व्यस्त सड़क है, जहां दिन के समय में लोगों का आना जाना परस्पर बना रहता है। आसपास कुछ दुकानें भी हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं बता पा रहा है कि गोली किसने और किस पर चलाई है। अब ये पुलिस के लिए पहली चुनौती है कि हमलावर सहित पीड़ित की खोज करे और मामले का पर्दाफाश करें। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के हल्दीपोखर की मुखिया देवी कुमारी भूमिश ने लगातार मिल रही शिकायत के बाद मंगलवार को हल्दीपोखर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान चिकित्सक और कर्मचारी नदारद मिले, जिस पर मुखिया ने नाराजगी जताते हुए सिविल सर्जन से इसकी शिकायत की है। दरअसल मुखिया को स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक एवं कर्मी समय पर नहीं आने की जानकारी मिली थी। मरीजों को हो रही परेशानी को देखते हुए मुखिया ने स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया। इस दौरान पाया गया कि चिकित्सक चंदन मिश्रा एवं डॉक्टर मेरी स्टॉकीरो एवं कर्मी नदारत हैं। मामले पर मरीजों से जब बात की गई तो उनका कहना था कि हमेशा ही चिकित्सक देर से आते हैं और कभी कभी आते ही नहीं हैं। मुखिया ने मामले को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर साहिल पॉल से बात की है। साथ ही जिले के उपायुक्त एवं सिविल सर्जन को एक पत्र के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा है कि यदि 7 दिनों के अंदर हल्दीपोखर पीएचसी के ओपीडी में सुधार नहीं आता है एवं चिकित्सक की देखरेख में यदि गर्भवती महिलाओं का प्रसव नहीं होता है तो ओपीडी में ताला लगाने का काम करेंगी। उन्होंने कहा है कि जब चिकित्सक के लिए कैंपस में आवास बनाया गया है तो चिकित्सक आवास में क्यों नहीं रहते हैं। वे जमशेदपुर से आना जाना करते हैं। चिकित्सकों को मरीजों की सेवा के लिए रखा गया है, लेकिन उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टर तो 9 बजे आता है, 10 बजे भी नहीं आया है। और ऊपर से प्रॉब्लम बहुत कुछ होता है। यहाँ इतना मरीज आया हुआ है, ना डॉक्टर का पता है ना स्टाफ का पता है। उसके बाद डॉक्टर दवाई भी लिखता है, बोलता ले लेना, तो वहाँ जाते तो दवाई भी नहीं मिलता है, बोलता बाहर से ले लेना। जब बाहर से लेना है तो यहाँ हम लोग को सरकारी हॉस्पिटल लाने का क्या दरकार है। अरे इतना उन लोग जो है उन लोग सुबह से खड़ा है कि डॉक्टर अभी आएगा तभी आएगा, कोई आ रही नहीं, कौन देखेगा फिर। खाने आए हैं भिलाइडी से, 9 बजे से आए हैं, अभी तक डॉक्टर का पता नहीं है। बच्चे को सर्दी खांसी बुखार लगा है। पहले भी आते हैं तो एक दवाई लिख के देते हैं, तो पैरासीटामोल जैसे एक मिला, बाहर से 2 लिख दिए, दवाई पूरा मिलता नहीं है। लापरवाही बरती जा रही है। मैं शिकायत पत्र दूंगी और देने के साथ ही मैं ये आज ऐलान करके जाती हूँ कि 1 सप्ताह के अंदर में ये जो भी परिस्थितियाँ यहाँ पर उत्पन्न हो रही है और अगर सरकारी विभागीय और अगर सरकारी कर्मचारी में अगर सुधार नहीं आती है तो एक सप्ताह के अंदर में अगर इस तरह से लापरवाही में देखती हूँ तो ये जो गेट है यहाँ पर मैं ताला लगाने का काम करूँगी।
अगर यहाँ पर सुविधा देने लायक ही नहीं है तो अस्पताल यहाँ पर खोलने का कोई मतलब नहीं बनता है। लोग यहाँ पर जो है प्राइवेट में ही अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे। डॉक्टर है कहाँ? सर जो है टाटा से आते हैं, टाटा से आते हैं और यहाँ पर जो है आवासीय है, सभी तरह का फैसिलिटीज़ है कि यहाँ पर रह करके उन्हें मैंने इलाज मुहैया करवाना है, लेकिन नहीं, उनको यहाँ पर रहना नहीं है। जमशेदपुर से यहाँ आएंगे और आने के बाद में वो कब आएंगे कब नहीं आएंगे, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि सभी पेशेंट यहाँ पर कतार में खड़े हैं कि डॉक्टर कब आएंगे। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड स्थित पश्चिमी बादिया पंचायत सचिवालय स्थित केला बागान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री रामदास सोरेन उपस्थित थे। उन्होंने रक्तदाताओं को पुष्पगुच्छ व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। मदरसा गरीब नवाज समिति एवं कुर्मी संस्कृति विकास समिति के संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम में झामुमो के केंद्रीय सदस्य कान्हू सामंत, प्रतिनिधि जगदीश भगत, मुखिया रामचंद्र मुर्मू आदि उपस्थित थे। इस मौके पर रक्तदान कर रहे लोगों को अतिथियों ने बुके देकर तथा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। इस शिविर को सफल बनाने में सपन कुमार महतो, गुमहा एवं सोमा महतो समेत कई सदस्यों की अहम भूमिका रही। रक्तदान ऐसे दान है जो जीवन दान के रूप में हम मानते हैं, और रक्त के बिना हमारा शरीर में यदि रक्त नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से हम पूरे शरीर आपको दुर्बल कर देती है, और रक्त के बिना कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसीलिए आज सभी लोगों को रक्त का बारे में, रक्त विषय में जानना चाहिए, जिससे आज इस रक्तदान शिविर को एक अभियान के रूप में सभी खास करके ग्रामीण इलाकों में अभियान के रूप में कार्य करना चाहिए। और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में कांग्रेसियों ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती धूमधाम से मनाई। इस अवसर पर उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और नमन किया गया। मुसाबनी 3 नंबर स्थित कांग्रेस कार्यालय में भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। स्वर्गीय इंदिरा गांधी के चित्र पर फूलमाला चढ़ाकर उनके प्रति कांग्रेसियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भारतीय राजनीति के इतिहास में इंदिरा गांधी को विशेष रूप से याद रखा जाता है। उनकी महानता इतनी थी कि विपक्ष के नेता होते हुए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दुर्गा का अवतार की संज्ञा दी थी। एक तेज तरार, त्वरित निर्णायक क्षमता और लोकप्रियता ने इंदिरा गांधी को देश और दुनिया की सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार कर दिया। इंदिरा गांधी को 3 कार्य के लिए देश सदैव याद करता है। जयंती पर बच्चों के बीच मिठाइयां भी बांटी गई। मौके पर नारेबाजी भी की गई। और इंदिरा जी ने करके दिखाए कि पाकिस्तान को 2 टुकड़ा कर दिए, और उस समय इस पूरा एशिया महादेश में और बाहर में भी, यूरोप में भी, कहीं पूरा दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं था जो इंडिया को धमकी दिखाता था। आज लेकिन नेपाल, भूटान, मालदीव, इन लोग भी हम लोग को धमकी दिखाते हैं, आप लोग देख रहे हैं। तो ये आयरन लेडी, सही में ये आयरन लेडी थे। इसका बहुत बड़ा देन हमारा मुसाबनी घाटशिला का आदमी भी एक समय लाभ लिया है। आप लोग जानते हैं कि इंदिरा जी ने कोल इंडिया, हिंदुस्तान कॉपर, ICC, LIC और बैंक, इस सब का सरकारीकरण इंदिरा जी के समय हुआ। इसका पहले ये सब सेक्टर में शोषण होता था आदमी का, जब प्राइवेट था। लेकिन उस समय इसका लाभ हमारे मुसाबनी वासी भी भरपूर लिया। जब इस नेशनलाइज हो गया, सरकारी हो गया, तब यहाँ वो सरकार का जो लाभ था वो हमारा मुसाबनी और घाटशिला वासी को भी मिला। इधर जमशेदपुर के मानगो स्थित वर्कर्स कॉलेज में मंगलवार को MBA 3rd ईयर के विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं लिए जाने से नाराज होकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कॉलेज के प्राचार्य पर इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिए जाने का आरोप लगाया है।
इस संबंध में विद्यार्थियों द्वारा बताया गया कि उनका MBA का सेशन 2022 से 2024 का है और वो MBA थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं। अप्रैल या मई के महीने में ही उनका एग्जाम हो जाना चाहिए था, लेकिन अब 2024 भी समाप्त होने वाला है, लेकिन उनका थर्ड ईयर का रजिस्ट्रेशन और एग्जाम अब तक नहीं हुआ है। ऐसे छात्रों का एक साल बेकार हो जाएगा। वहीं छात्रों द्वारा बताया गया कि क्या उनका एक साल जो बर्बाद होगा, कोल्हान यूनिवर्सिटी द्वारा इसकी भरपाई हो पाएगी। वहीं छात्रों द्वारा बताया गया कि वर्कर्स कॉलेज के प्रिंसिपल से इस संबंध में बार बार शिकायत की गई है, लेकिन उनके द्वारा केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है। अब तक इस संबंध में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। दरअसल ये है कि हमारा MBA का जो सेशन है 22 से 24 का सेशन है हमारा, ठीक है, और अभी 2024 तक हमारा जो एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम, वो पूरा हो जाना था, राइट, एंड डिग्री वगैरह भी मिल जाना था। लेकिन अभी इस वक्त हमें हमारा थर्ड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ना ही कोई रूटीन आई एग्ज़ाम की और ना ही अभी तक फॉर्म फिलअप हुआ है। सो इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो फ्यूचर है और हमारा करियर है वो हैम्पर हो रहा है, क्योंकि इसी MBA को जब हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग आगे भी कुछ कर नहीं पा रहे, कोई जॉब वगैरह भी नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग फुल टाइम इधर इन्वॉल्व है, राइट। तो अगर ये हमारा सेशन टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा तो हमारा फ्यूचर इम्पैक्ट करेगा। इस वजह से हम एग्ज़ाम के लिए कॉलेज में बात करें, यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम के लिए हम लोगों ने काफ़ी दरख्वास्त की है। हमने एप्लीकेशन भी सबमिट किया है 3-4 दिन पहले, ठीक है, लेकिन अभी तक हमें उसका कुछ भी निवारण नहीं हुआ हमारी समस्या का। है कि हम लोग अभी थर्ड सेम में हैं MBA 22-24 सेशन के, और हम लोगों का एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था मार्च-अप्रैल के आसपास में थर्ड सेम का, जो कि अभी 24 ख़त्म होने वाला है। दिसंबर अभी पहुंच जाएंगे हम लोग कुछ दिनों में, लेकिन अभी तक हमारा थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप भी नहीं हुआ। तो अभी हम लोग का थर्ड सेम का एग्ज़ाम नहीं होता, अगर हो भी जाता है आगे आने वाले दिनों में, तो जो ये डिले हुआ है 1 साल का, इसे हम कैसे कवर करेंगे, या कोल्हान इस चीज़ को कवर करने में हमारा कैसे हेल्प कर सकता है। जो हमारा डिग्री है वहाँ पे 22-24 जो सेशन दिखेगा, वहाँ पे जब जॉब लेने जाएंगे इस चीज़ को, इस सर्टिफिकेट को लेकर के, वहाँ पे 1 साल का जो गैप दिखेगा, उस चीज़ को कौन कवर करने के लिए आ रहा है सर? कोई आकर के वहाँ पे अपना स्टेटमेंट देगा कि हमारे वजह से बच्चों के फ्यूचर में इम्पैक्ट पड़ रहा है। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।